जेठानी जी, आप ही ने सिफारिश करी थी कि बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर में बिल्कुल रंग जाएंगी। तो फिर आप ही पूछिए अपनी पक्की सहेली से कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें भी प्रतियोगिता में भाग लेने की सूझी। देख छोटी बिंदनी, तू जे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहवे है, वो क्यों? मैं भी जानना चाहता हूँ। बता। चुप मत रहो एमली, हम सब एक परिवार है और तुम इस परिवार का हिस्सा हो। जिस तरह से तुमने अचानक इस प्रतियोगिता में भाग लेने की बात कही है, इसलिए सबके मन में सवाल उठ रहे हैं जिनका तुम्हें जवाब देना बहुत जरूरी है। तुमने अचानक ये फैसला ले लिया और इसके बारे में किसी से बात भी नहीं की, क्यों? वो जेठानी जी, मेरे मन में बात पहले कभी आई नहीं। मैंने तो जस्ट ऐसे ही मैंने सोचा कि प्रतियोगिता में भाग ले लूंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा, तो इसलिए मैंने कह दिया। जेठानी जी, मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना सिंपल सा फैसला आप सबको इतना डिस्टर्ब कर देगा और आप सब इतना बुरा मान जाएंगे। नहीं एमली, तुम गलत सोच रही हो। किसी को इस बात का बुरा नहीं लगा है कि तुमने इस प्रतियोगिता में भाग लेने की सोची है, बल्कि इसलिए बुरा लगा कि तुमने घर में इसके बारे में किसी को नहीं बताया, किसी की राय तक नहीं ली। जेठानी जी, मैंने को कहा ना, मेरे मन में तो ये बात थी ही नहीं। मैंने तो जस्ट अभी ये बात सोची। जब मैंने ऑर्गेनाइजर्स को घर पे देखा, मैंने सोचा कि आप अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो फिर क्यों ना मैं भी। इसी बात का डर था हमारे को कि एक खरबूजे ने देखकर खेत के सारे खरबूजे रंग बदलने पर दौड़ पड़ेंगे। देख रहे हो सूरज का बाबू साहब, मैंने आपको लाख समझाया, पर आप कभी हमारे इस परिवार के टूटने के डर को समझ ही ना पाए। देख लो, नतीजा आपके सामने है, देख लो। देख छोटी बिंदनी, संध्या बिंदनी के प्रतियोगिता में भाग लेने के पीछे एक मकसद है, एक वजह है, मतलब है। अब उसका प्रतियोगिता में भाग लेना उसके सपने में मदद मिलेगी, जिसके बारे में इस परिवार की रजामंदी मिली है उसने। वही तो बाबा साहब, मारी को भी समझ को नहीं आ रहा कि देवरानी जी ने इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया। हाय मरी, मैं तो भूल ही गई। भाभो, अब देवरानी जी भी तो अपने घर से कोई सपना लेकर आई होंगी, है ना? तो प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रही होंगी। आपको तो थानेदानी ना बनना ना। के सूजी, आप मारे को तो बता सको हो। बस बहुत हो गया सवाल जवाब, कोई ना पूछेगा इससे। जे ना बताना चाहे ना तो ना सही, इसने जो कहा है अगर वही सही है तो वही सही, पर मैं इस घर में किसकी मनमानी ना चलन दूंगी। आज इसने प्रतियोगिता में जाने का फैसला खुद कर लिया, कल को तो छवि भी नाच गाने का फैसला कर लेगी। हाँ, तो क्या मैं इसे जान दूंगी? फिर तो मीना बिनी भी बन ठन कर हीरोइनी बनने चल पड़ेगी।
और हम दोनों खाट पर चाय का कप लिया इस घर में तमाशा देखते रहेंगे। ना छोटी बीननी, थारी वजह जो भी हो, पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने की मंजूरी मैं न दे सकती। और हाँ, ध्यान रहे सबने, आज के बाद इस प्रतियोगिता के बारे में कोई बात ना करेगा। मोहित, वही रुक, पास मत आना। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आगे इतनी सारी मुसीबत मेरे सिर पे है, उसके बाद भी इतनी बड़ी मुसीबत तुमने और खड़ी कर दी मेरे लिए। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है भाबो बाबा साहब पे क्या बीत रही होगी? हाँ? तुम्हारा सारा गुस्सा मेरे पे निकालेंगे वो। और क्या सोच के तुमने कंपटीशन में पार्ट लेने की बात की? हाँ, कि तुम संध्या भाभी को हरा दोगी? हाँ? नहीं, पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पे आई थी वो, और तुम एक मामूली सी एवरेज स्टूडेंट हो। मोहित, क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए कि मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात क्यों कही? मैं हम दोनों को इन सारी प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। That's it. मोहित, इस पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शादी में गिफ्ट में मिले सारे पैसे चिट फंड कंपनी में डूब चुके हैं। और बाबा बार-बार रुक क्यों? बोलो। मोहित, बाबू ने गिफ्ट वाले पैसे देने को कहा है। कहाँ से हम लाएंगे ये पैसे? हम पापा को कब तक यूं टालते रहेंगे? मोहित, बात समझने की कोशिश करो। क्या समझो? इसलिए मैं इस कंपटीशन में पार्ट लेकर ये 50,000 जीतना चाहती हूँ, ताकि हम वो पैसे जाकर पापा के सामने रख सके और उन्हें सारी सच्चाई बता दे कि पापा गिफ्ट में मिले सारे पैसों का नुकसान हो गया, और तब शायद पापा को उन नुकसान किए हुए पैसे का कोई एतराज भी नहीं होगा, और फिर तुम सबके सामने सर उठा के बात कर सकोगे। अच्छा, तुम मुझे पैसे डूबने का ताना दे रही हो? नहीं मोहित, बस करो ये नाटक। तुम्हारे हिसाब से सारी गलती मेरी है, जो कुछ हो रहा है मैंने किया है। हाँ? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं मोहित, मैं तुम्हें कोई ताना नहीं दे रही, बल्कि मैं हम दोनों को इन सारी प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन बता रही हूँ। मोहित, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? बोलो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। मुझे दुख होता है जब भी बाबा सबके सामने बराबर की हिस्सेदारी देने की बात करती है, तुम नहीं दे पाते। बार बार छोटी जेठानी जी इस बात का ताना मारती रहती है। मोहित, बस करो। मोहित, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं बड़ी जेठानी जी जितनी होशियार नहीं हूँ, और एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट भी रही हूँ, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? और तुम्हें याद है, पापा हमेशा कहती है किसी भी सफलता के लिए कोशिश करनी जरूरी होती है। क्यों ना मैं भी ये कोशिश करके देखूं? और मोहित, अगर हमारे पास 50,000 आ जाएंगे तो हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वैसे इसने जो सोचा है उसमें मेरा भी फायदा है। अगर ये 50,000 घर में ले आई तो मेरी चिट फंड में पैसे डूबने वाली गलती तो माफ कर ही देगी बाबू। बड़ा पत्नी धर्म निभाने की बातें करती हो ना तुम। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा तुमने। और आज के बाद से एक गलती नहीं होनी चाहिए।
बता रहा हूँ तुम्हें मैं। रही बात तुम्हारे फैसले की, तो ये बेवकूफ़ी भरा चैलेंज तो तुम ले ही चुकी हो और रिजल्ट भी मुझे साफ साफ दिख रहा है, कुछ नहीं होगा तुमसे। लेकिन अब जो परिवार के सामने इतनी बेइज्जती करवा चुकी हो मेरी, तो कर लो जो तुम्हारे मन में है। लेकिन एक बात याद रखना, भाभो ने मंजूरी नहीं दी है और मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं जाके भाभो से बात करूंगा, समझी तुम? मैं भाभो बाबा से बात करूंगी और उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि मेरा फैसला गलत नहीं है और उनकी मंजूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर इन सब से तुम्हें दुख पहुंचा तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आपने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। और एमली ने? एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही संदेश जी, कि अचानक एमली ने प्रतियोगिता में भाग लेने की बात छेड़ी तो कैसे, जबकि वो जानती है कि घर के हालात कैसे हैं। हैरान तो मैं भी बहुत हूँ सूरज जी। इमली पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा रुचि रखने वालों में से नहीं है। उसके बाद भी प्रतियोगिता में भाग लेने की बात कह देना मुझे भी कुछ अजीब सा ही लग रहा है। शादी के बाद तो वो यही चाहती थी कि किसी भी तरह से भाभो का दिल जीत ले, इसलिए वो पूरी कोशिश भी कर रही थी। मगर उसकी इस बात के बाद तो भाभो उससे और नाराज हो गई है। मुझे भी इस बात को लेकर चिंता हो रही है संदेश जी, और इस बात ने घर में तनाव और बढ़ा दिया। एमिली बहुत समझदार लड़की है सूरज जी। मुझे नहीं लगता कि उसने इतनी बड़ी बात बिना सोचे समझे कहती होगी। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, वरना इतना तो वो भी जानती थी कि उसकी इस बात के बाद घर में क्या हालात होंगे। और वो हुआ भी। अब वो वापस और परेशान हो गए। मुझे लगता है कि हमें एमली से एक बार बात करनी चाहिए। हो सकता है उसके मन में कोई ऐसी वजह हो जो वो वहां पे सबके सामने ना बता पाई और हमें बता दे। आप सही कह रहे सूरज जी। पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद हम दोनों चलते हैं उससे बात करने के लिए। संदेश जी, खाना बाद में खा लेंगे। तो क्या ना कि जो काम है पहले उसको निपटा देते हैं। घर में तनाव अलग है। चलो एमली से बात करते हैं। अच्छा जी। भाभो मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। परिवार के लिए? जी बाबा साहब। बाबा साहब, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि आप सब लोगों ने जेठानी जी की आईपीएस की तैयारी के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को आपको 50,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। भाभो मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जेठानी जी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगी, और अगर यही कोशिश दुगनी हो जाए तो जीतने के मौके भी दुगने हो जाएंगे। भाभो मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहती हूँ, और भाभो ये होगा तब जब परिवार के दोनों सदस्य इस प्रतियोगिता में पार्ट लेंगे। जेठानी जी अपनी कोशिश करेंगी और मैं अपनी। भाभो जीते चाहे कोई भी, लेकिन प्रतियोगिता के पैसे तो घर पे ही आएंगे ना। और भाभो राठी परिवार की इज्जत बढ़ेगी, वो अलग। भाभो एक मौका दे दीजिए भाभो। देवरानी जी,
बात तो सही कही आपने, साची। लेकिन पहले क्यों ना बोली, जब हम सब आपसे पूछ पूछ के थक गए। मगर तब तो आपने अपनी जबान पे मसाला पीसने वाला मूसल रख लिया हो। अब इतना अच्छा बहाना कहाँ से ढूंढ के लाई हैं आप? हमारा कहने का मतलब ये है कि अब इस बात को करने का क्या फायदा? भाभो ने तो कह ही दिया है कि प्रतियोगिता वाली बात अब कोई ना करेगा इस घर में। और आप है कि भाभो की बात काट रही हैं। ठीक है, मनीष के प्रतियोगिता में भाग लेने से कोई एतराज ना है। मैं अपना फैसला बदलती हूं। मगर भाभो, आपने तो कहा था ना कि अब प्रतियोगिता के बारे में कोई बात ना करेगा। ये तो बात खत्म। वो भी सही था और ये भी सही है। हमारी नजर में घर का हर सदस्य एक समान है। जब एक बेननी को प्रतियोगिता में भाग लेने की मंजूरी दे दी है, तो दूसरी बेननी ने क्यों को नहीं? बेननियों में भेदभाव करना हमारी आदत ना है। सुनो जी, घाटी को पाट बिगड़ गया, बाहर जाओ तो किसी ने बुलवा लियो। ए मारा राम जी। जी क्या हो रहा है इस घर में हमारे पहाड़ी वाले बाबा? मैं जो भी सोचू हूँ उसका उल्टा ही निकले हैं सब। बाबू ने अपना फैसला बदल दिया। सूरज भगवान ने पूरब दिशा छोड़ी, चांद चुकोर हो गया। देवरानी जी को इतनी आसानी से कैसे मंजूरी दे दी भगवान? प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस मोहित। मोहित, मुझे समझने की कोशिश करो। बस करो ये नाटक। तुम्हें लगता है जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? सारी मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ? मोहित, क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए कि मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात क्यों कही? इस पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शादी में गिफ्ट में मिले सारे पैसे चिट फंड कंपनी में डूब चुके हैं। इसलिए मैं इस कंपटीशन में पार्ट लेकर ये 50,000 जीतना चाहती हूँ, ताकि हम वो पैसे जाकर पापा के सामने रख सकें। फिर तुम सबके सामने सर उठा के बात कर सकोगे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। मुझे दुख होता है जब भी बाबा सबके सामने बराबर की हिस्सेदारी देने की बात करती है और तुम नहीं दे पाते। बाबू, जाने अनजाने में मैंने जो आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पर आज बाबू, आपने आज मंजूरी देकर मेरे फैसले को सहारा दिया है, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्स करती हूँ। वैसे भी हमारे हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह होवे, और ये सब करने की जरूरत ना है भी। मैंने थारा मान रख लिया है और तू भी अपना मान रख और जाकर तैयारी कर। जी बाबू। और हाँ, एक काम कर, मोहित ने ना कलम और कापी लेकर भेज दिया।
मैंने बात करनी है उससे। बाबू पर इन्हें क्यों? अब मैंने हमारे बेटे से बात करने के लिए बहुओं से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? नहीं बाबू, ऐसी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन्हें अभी भेज देती हूँ। जा। कहीं बाबू ने उन्हें तोहफे वाले पैसे के लिए तो नहीं बुलाया?